हेलो बच्चों, वंदना आप सबका मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं खंड काव्य क्लास 12 का। ये खंड काव्य है आपका सत्य की जीत। तो ये बच्चों आपका पूछा जाता है बिजनौर जिले में रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, झांसी, इटावा, बदायूं, बलिया, प्रतापगढ़। ठीक, इन सारे ज़िलों में ये खंड काव्य पूछा जाता है। तो इससे जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। पूरे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन के साथ बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक रहना। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका खंड काव्य सत्य की जीत। ठीक, तो सत्य की जीत जो आपका खंड काव्य है, इसका पहली बात तो सारांश आपको लिखने को आता है। तो सारांश भी आपको हम बताएंगे और जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। ठीक, कथानक या सारांश ये जो भी है वो आपका कथानक और सारांश दोनों एक ही बात होती है। ठीक, तो सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक संक्षेप में आपको लिखना है। इसके बाद अथवा जितने भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हम आपको बता देंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, अथवा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सत्य की जीत खंड काव्य की कथा महाभारत के द्रौपदी चीरहरण की संक्षिप्त किंतु मार्मिक घटना पर आधारित सिद्ध कीजिए। ठीक, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है अथवा इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, सत्य की जीत खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालिए। ठीक, या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी और दुशासन के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। या फिर बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सत्य की जीत में आधुनिक युग के नारी जागरण की झलक के इस कथन की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। या फिर आपसे क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है सत्य की जीत खंड काव्य की किसी एक प्रमुख घटना का परिचय दीजिए। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आपका नेक्स्ट बन सकता है सत्य की जीत खंड काव्य के मार्मिक स्थलों का अपने शब्दों में विवेचन करिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका सत्य की जीत खंड काव्य के कथानक की वर्तमान सामाजिक प्रासंगिक पर प्रकाश डालिए। अथवा सत्य की जीत खंड काव्य की किसी घटना का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी रूप में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है तो सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। तो चलिए बच्चों इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तुत खंड काव्य की कथा महाभारत के सभा पर्व की धृत क्रीड़ा की घटना पर आधारित है। यह एक अत्यंत लघु काव्य है जिसमें कवि ने पुरातन आख्यान को वर्तमान संदर्भ में प्रस्तुत किया है। ठीक, और इसके बाद इसका सारांश आपको लिखना है। दुर्योधन पांडवों को धृत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है। पांडव उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर जुए में निरंतर हारते रहते हैं और अंत में अपना सर्वस्व हारने के पश्चात द्रौपदी को भी हार जाता है। ठीक, तो इसका जो मेन सारांश है वो द्रौपदी चीरहरण से ही संबंधित है महाभारत के। तो उसी से ही पूरा ये आपका खंड का बना हुआ है। ठीक, तो इस पर कौरव सभी भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करके अपमानित करना चाहते थे। दुशासन राजमहल से द्रौपदी के केस खींचते हुए सभा में लाता है और द्रौपदी को यह अपमान असह्य हो जाता है। ठीक, इसके पश्चात द्रौपदी और दुशासन में नारी पर पुरुष द्वारा किए गए अत्याचार, नारी और पुरुष की सामाजिक समानता और उसके अधिकार, उनकी शक्ति, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, शस्त्र शास्त्र, न्याय अन्याय आदि विषयों पर वाद विवाद होता है। ठीक, जब भरी सभा में युधिष्ठिर अपना सर्वस्व हार चुके तो मुझे दांव पर लगाने का उन्हें क्या अधिकार रह गया। द्रौपदी ने इस तरफ से सभी सभासद और प्रभावित होते हैं। कहती है कि सरल हृदय युधिष्ठिर कौरवों की कुटिल चालों में आकर छले गए हैं। अतः सभा में उपस्थित धर्मज्ञ यह निर्णय दें कि क्या वे अधर्म और कपट की विजय को स्वीकार करते हैं अथवा सत्य और धर्म की हार को अस्वीकार करते हैं। दुशासन कहता है शास्त्र बल से बड़ा शस्त्र बल होता है। कर्ण, शकुनी और दुर्योधन दुशासन के इस कथन का पूर्ण समर्थन करते हैं। नीतिवान विकर्ण दुशासन की शस्त्र बल की नीति का विरोध करता है। वह कहता है कि यदि शस्त्र बल ऊंचा और महत्वपूर्ण हो जाएगा तो मानवता का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि शस्त्र बल मानवता को पछता में बदल देता है। ठीक, इसके बाद आपको लिखना है कौरव विकर्ण की
बात को स्वीकार नहीं करते हैं। हारे हुए युधिष्ठिर अपने उत्तरी वस्त्र उतार देते हैं। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसकी इस कुकर्म पर द्रौपदी अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ सत्य का सहारा लेकर उसे ललकारती है और वस्त्र खींचने की चुनौती देती है। यह सुनकर मदान्ध दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है। द्रौपदी रौद्र रूप धारण कर लेती है। उसके दुर्गा जैसे तेजो दीप्त भयंकर रौद्र रूप को देख दुशासन घबरा जाता है, ठीक, और उसके वस्त्र खींचने में स्वयं को असमर्थ पाता है। वहाँ उपस्थित सभी सभासद कौरवों की निंदा करते हैं, क्योंकि वह सभी यह अनुभव करते हैं कि यदि पांडवों के प्रति होते हुए अन्याय को आज रोका नहीं गया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, ठीक। अंत में धृतराष्ट्र उठते हैं और पांडवों को मुक्त करने तथा उनका राज्य लौटाने के लिए दुर्योधन को आदेश देते हैं। इसके साथ ही वे द्रौपदी का पक्ष लेते हुए उनका समर्थन करते हैं तथा सत्य, न्याय, धर्म की प्रतिष्ठा तथा संसार का कल्याण करना ही मानव जीवन का उद्देश्य बताते हैं। वे पांडवों की कल्याण कामना हेतु कहते हैं, ठीक। तो ये कोटेशन आपको ज़रूर याद रखना है। जितने भी कोटेशन हम बताएंगे सारे कोटेशन आपको ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि बच्चों जब कोटेशन आप लिखते हैं ना तो पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको रेड पेन के अलावा ब्लैक पेन या स्केच से आपको कोटेशन लिख देना है, तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कहा गया कि तुम्हारे साथ तुम्हारा सत्य, शक्ति, श्रद्धा, सेवा और कर्म तुम्हारा गौरवपूर्ण भविष्य प्राप्त होगी, पग पग पर विजय, ठीक। धृतराष्ट्र द्रौपदी के विचारों को उचित ठहराते हैं तथा उसके प्रति किए गए दुर्व्यवहार के लिए उससे क्षमा मांगते हैं। यह कहा जा सकता है कि इस खंडकाव्य की कथा द्रौपदी चीरहरण की अत्यंत संक्षिप्त किंतु मार्मिक घटना पर आधारित है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने इस कथा को अत्यधिक प्रभावी और युग के अनुकूल बनाकर नारी के सम्मान की रक्षा के लिए संकल्प को दोहराया है, ठीक। तो ये अगर लिखने को आ जाए किसने लिखा है तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा सत्य की जीत खंड काव्य लिखा गया है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु की विशेषताएं क्या हैं बताइए, ठीक। तो सत्य की जीत खंड काव्य की विशेषताएं बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है, सत्य की जीत खंड काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य की जीत खंड काव्य की कथा संगठन एवं उसके रचना शिल्प के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है, ठीक। तो पहला हो जाएगा प्रसिद्ध पौराणिक घटना पर आधारित है। सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु द्रौपदी के चीरहरण की पौराणिक कथा पर आधारित है। महाभारत में वर्णित यह मार्मिक प्रसंग सभी युगों में विद्वानों द्वारा विवाद एवं निदानात्मक समस्या का विषय बना रहा है। तत्कालीन युग में विदुर ने नारी के इस अपमान को भीषण विनाश का पूर्व संकेत माना था और अधिकांश समालोचकों के अनुसार महाभारत के युद्ध का कारण भी प्रमुख रूप से यही था, ठीक। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कथा वस्तु का संगठन, ठीक। तो कथा वस्तु का संगठन आपको हेडिंग डाल के इसमें लिखना है सत्य की जीत खंड काव्य में कवि ने संवादों के माध्यम से कथा का संगठन किया है। प्रसंग लघु होने के कारण संवाद सूत्र में व्यक्त की गई इस कथा का संगठन अत्यंत उत्तम कोटि का है। कवि ने वातावरण, मनोवेग, आक्रोश आदि की अभिव्यक्ति जिन संवादों द्वारा की है वह अपनी व्यंजना में पूर्णतः सफल रहे हैं। कथा वस्तु में केवल राज्यसभा का एक दृश्य सामने आता है, किंतु नाटकीय आरंभ एवं कौतूहलपूर्ण मोड़ों से गुजरती हुई कथा वस्तु स्वाभाविक रूप में त्वरित गति से अपनी सीमा की ओर बढ़ी है। नेक्स्ट आपको पॉइंट डालना है थर्ड नंबर, कथा वस्तु की लघुता में विशालता, ठीक। तो इसमें आपको बच्चों लिखना है सत्य की जीत का कथानक प्रसंग अत्यंत लघु है। कवि ने द्रौपदी के चीरहरण के प्रसंग पर अपने खंड काव्य की कथा वस्तु योजना तैयार की, जिसमें महाभारत काल के साथ साथ वर्तमान युग के समाज की विसंगतियों के प्रति आक्रोश की उद्घोषणा हुई है, ठीक। तो यहाँ पर भी कोटेशन आपको याद कर लेना है। पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा, नहीं यह स्वर्ग, चाहिए नारी का नारित्व तभी होगा पूरा ये स्वर्ग, ठीक। तो इस तरीके से कोटेशन आपको जरूर याद कर लेना है। इसके बाद 4 पॉइंट है मौलिकता। यद्यपि सत्य की जीत कथा महाभारत की चीरहरण घटना पर आधारित है, किंतु कवि ने उसके प्रस्तुतिकरण में वर्तमान नारी की दशा को प्रस्तुत किया है और कुछ मौलिक वर्तमान
परिवर्तन किए हैं। वे द्रौपदी के वस्त्र को श्री कृष्ण द्वारा बढ़ाया जाता हुआ नहीं दिखाते हैं, वरन स्वयं द्रौपदी को ही अपने आत्मबल के प्रयोग के द्वारा दुशासन को रोकते हुए दिखाकर इस प्रसंग को स्वाभाविक एवं बुद्धिगम्य में बना देते हैं। ठीक, इसके बाद 5 नंबर पॉइंट है देश काल एवं वातावरण। इसमें आपको लिखना है इस खंड काव्य में महाभारत कालीन देश काल एवं वातावरण का अनुभव अत्यंत कुशलता से कराया गया है। दृश्य तो एक ही है, किंतु पात्रों के संवाद एवं उनकी छवि के अंकन से इस देश काल एवं वातावरण का पूर्ण स्वरूप सामने आ जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर पॉइंट नाटकीयता अथवा संवाद योजना। ठीक, तो इसमें बच्चों बताना है आपको सत्य की जीत खंड काव्य में कवि ने कथोपकथनों के द्वारा कथा को प्रस्तुत किया है। इसके संवाद सशक्त, पात्रानुकूल तथा कथा सूत्र को आगे बढ़ाने वाले हैं। कवि के इस प्रयास के काव्य में नाटकीयता का समावेश हो गया है, इस कारण सत्य की जीत काव्य अधिक आकर्षक बन गया है। ठीक, 7 नंबर पॉइंट है पात्रों की प्रतीकात्मकता। इसमें आपको बताना है इस खंड काव्य में प्रस्तुत किए गए सभी पात्रों का प्रतीकात्मक महत्व है। द्रौपदी सत्य, न्याय, धर्म आदि के गुणों की पुंज एवं अपने अधिकारों के लिए सजग और प्रगतिशील नारी का प्रतीक है। दुशासन और दुर्योधन अनैतिकता एवं हिंसा वृत्ति के प्रतीक है। पांडवों की प्रतीकात्मकता निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट होती है। ठीक, तो यहाँ भी आपको कोटेशन ये वाला याद कर लेना है। युधिष्ठिर सत्य भीम है शक्ति, धर्म के हैं अर्जुन अवतार, नकुल श्रद्धा सेवा सहदेव विश्व के हैं ये मूलाधार। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर पात्रों का चयन एवं समायोजन। कवि ने इस खंड काव्य की कथा योजना में महाभारत कालीन उन्हीं प्रमुख पात्रों को लिया है जिनका द्रौपदी के चीरहरण प्रसंग में उपयोग किया जा सकता था। नवीनता यह कि इन पात्रों में श्री कृष्ण को कभी किसी रूप में सम्मिलित नहीं किया गया। प्रमुख पात्र द्रौपदी एवं दुशासन एवं अन्य पात्रों का उल्लेख केवल वातावरण एवं प्रसंग को उद्दीपन प्रदान करने के लिए हुआ है। पात्रों का चरित्र चित्रण स्वाभाविक है और उनके मनोभावों की अभिव्यक्ति की बड़ी सुंदरता अभिव्यंजना हुई है। ठीक, नेक्स्ट आपको इसमें पॉइंट बता दें। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि वस्तु संगठन की दृष्टि से खंड काव्य की कथा वस्तु लघु होनी चाहिए, नायक या नायिका में उदात्त गुणों का समावेश होना चाहिए और कथा का विस्तार क्रमिक एवं उद्देश्य आदर्शों की स्थापना होनी चाहिए। इन सभी विशेषताओं का समावेश इस खंड काव्य में सफलतापूर्वक किया गया है, अतः यह एक सफल खंड काव्य है। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सत्य की जीत के आधार पर युधिष्ठिर की चारित्रिक विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ठीक, तो युधिष्ठिर की चारित्रिक विशेषताएं यानी कि युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है सत्य की जीत खंड काव्य के नायक का चित्रांकन कीजिए। सत्य की जीत खंड काव्य के प्रमुख पात्र के चरित्र की विशेषताएं बताइए। ठीक, तो यहाँ पर युधिष्ठिर का आपको चरित्र चित्रण बता देना है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सत्य की जीत खंड काव्य युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण धृतराष्ट्र और द्रौपदी कथनों के माध्यम से उजागर हुआ है। उनकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक, सत्य और कर्म के अवतार। तो युधिष्ठिर की सत्य और कर्म में अडिग निष्ठा है। उनके इस गुण पर मुग्ध धृतराष्ट्र कहते हैं युधिष्ठिर धर्मपरायण, श्रेष्ठ करो अब निर्भय होकर राज्य। ठीक, सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा सरल हृदय। युधिष्ठिर बहुत सरल हृदय के व्यक्ति हैं, वे दूसरों को भी सरल हृदय समझते हैं। इसी सरलता के कारण वह शकुनी और दुर्योधन के कपट जाल में फंस जाते हैं और उनका दुष्परिणाम भोगते हैं। द्रौपदी ठीक ही कहती है, युधिष्ठिर धर्मराज थे, सरल हृदय, समझे न कपट की चाल। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर सिंधु से धीर गंभीर। ठीक, तो सिंधु की तरह धीर और गंभीर थे। द्रौपदी का अपमान किए जाने पर भी युधिष्ठिर का मौन व शांत रहने का कारण उनकी दुर्बलता नहीं वरन उनकी धीरता, गंभीरता और सहिष्णुता है। ठीक, तो इसमें कहा गया है खींची है मर्यादा की रेखा, वंश के हैं वे उच्च कुलीन। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर पॉइंट अदूरदर्शी। ठीक, युधिष्ठिर यद्यपि गुणवान है किंतु द्रौपदी को दांव पर लगाने जैसा अविवेकी कार्य कर बैठते हैं, जिससे जान पड़ता है कि वह सैद्धांतिक अतिक किंतु व्यवहार कुशल काम है। वह इस कृत्य का दूरगामी परिणाम दृष्टि से ओझल कर बैठते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज का हृदय सरल, निर्मल, निश्चल, निर्दोष, भरा अंतर सागर में अमित
भाव रत्नों का सुंदर कोश। ठीक, तो ये कोटेशन आपको जरूर याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका विश्व कल्याण के साधक। युधिष्ठिर का लक्ष्य विश्व मंगल है, यह बात धृतराष्ट्र भी स्वीकार करते हैं। इसमें कहते हैं तुम्हारे साथ विश्व है क्योंकि तुम्हारा ध्येय विश्व कल्याण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर नायिका द्रौपदी या मुख्य स्त्री पात्र का चित्रण कीजिए। ठीक, नेक्स्ट है सत्य की जीत खंड काव्य, यहाँ पर काव्य का लेना है। खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताएं पर प्रकाश डालिए और नारी अबला नहीं है, शक्ति रूपा है, सत्य की जीत के आधार पर सिद्ध कीजिए। ठीक, नेक्स्ट है सत्य की जीत खंड काव्य में वर्णित द्रौपदी के चरित्र का विश्लेषण कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, द्रौपदी सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका है। संपूर्ण कथा उसके चारों ओर घूमती है। खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी की चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। ठीक, हम पहली हेडिंग इसमें पड़ेगी आत्मविश्वासी। ठीक, तो द्रौपदी जो थी वो कैसी थी, आत्मविश्वासी। सत्य की जीत खंड काव्य में अत्यधिक विकट समय होते हुए भी द्रौपदी बड़े आत्मविश्वास के साथ दुशासन को अपना परिचय देती है। स्वाभिमानी सबला। ठीक, द्रौपदी स्वाभिमानी है, वह अपने अपमान नारी जाति का अपमान समझती है और वह इसे सहन नहीं करती। सत्य की जीत की द्रौपदी महाभारत की द्रौपदी की भांति असहाय, अबला और संकोची नारी नहीं है। वह अन्याय अधर्मी में पुरुषों में जमकर संघर्ष करने वाली है। ठीक, विवेकशील। नेक्स्ट पॉइंट है विवेकशील। तो यहाँ पर हो जाएगा द्रौपदी पुरुष के पीछे पीछे आंख बंद करके चलने वाली नारी नहीं है, वरन विवेक से कार्य करने वाली नारी है। वह भरी सभा में यह सिद्ध कर देती है कि जुए में स्वयं को हारने वाली युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। नेक्स्ट हो जाएगा साध्वी। द्रौपदी में शक्ति, ओज, तेज, स्वाभिमान और बुद्धि के साथ साथ सत्य और शील और धर्म का पालन करने की शक्ति भी है। द्रौपदी के चरित्र की विशेष श्रेष्ठता से प्रभावित धृतराष्ट्र उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं द्रौपदी धर्मनिष्ठ है, सती, साध्वी, न्याय, सत्य, साकार, इसी से आज सभी से प्राप्त उसी बल सहानुभूति अपार। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सत्य, न्याय और धर्म की एक निष्ठा साधता। द्रौपदी सत्य और न्याय की अजेय शक्ति और असत्य तथा अधर्म की मिथ्या शक्ति का विवेचन बहुत ही संयम शब्दों में करती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नारी जाति की पक्षधर। असत्य की जीत की द्रौपदी आदर्श नारी, भारतीय नारी है। उसमें अपार शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, आत्मसम्मान, धर्म, सत्य, धर्म, व्यवहार कुशलता, वाक पटुता, सदाचार आदि गुण विद्यमान है। अपने सम्मान को ठेस लगने पर वह सभी में गरज उठती है। ठीक, इसमें हो जाएगा आपका कोटेशन, मौन हो जा मैं सह सकती ना कभी भी नारी का अपमान। ठीक, 7 नंबर पॉइंट है वीरांगना। वह पुरुष को विवश होकर क्षमा कर देने वाली असहाय, अबला नहीं वरन चुनौती देकर दंड देने को कटिबद्ध वीरांगना है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका कोटेशन, अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का भी क्रोध, किसे कहते हैं उसका अपमान, कराऊंगी मैं उसका बोध। ठीक, तो इसमें हो जाएगा निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि द्रौपदी पांडव कुलवधू, वीरांगना, स्वाभिमानी, आत्मगौरव संपन्न, सत्य और न्याय की पक्षधर, सती, साध्वी, नारी के नारित्व के स्वाभिमान से मंडित एवं नारी जाति का आदर्श है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सत्य की जीत खंड काव्य में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। सत्य की जीत खंड काव्य की शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रस्तुत खंड काव्य में कवि का उद्देश्य असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाता है तथा खंड काव्य का मुख्य आध्यात्मिक भाव भी यही है। ठीक, इस दृष्टि से इस खंड काव्य का शीर्षक पूर्ण रूप से उपयुक्त और सार्थक है। इस खंड काव्य में निम्नलिखित विचारों का प्रतिपादन किया गया है। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन आपके थे सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इसमें नेक्स्ट जो हेडिंग पड़ेगी पहले नंबर नैतिक मानव मूल्यों की स्थापना। ठीक, तो सत्य की जीत में कवि ने दुशासन और दुर्योधन के छल कपट और दंभ, ईर्ष्या, अनाचार, सशस्त्र बल पर पीड़न आदि की पराजय दिखाकर उन पर सत्य, धर्म, न्याय, प्रेमी, मैत्री, करुणा, श्रद्धा आदि शाश्वत मानव मूल्यों को प्रतिष्ठा की है और कहा है
जहाँ है सत्य, जहाँ है धर्म, जहाँ है न्याय, वहाँ है जीत। ठीक, कवि का विचार है कि मानव को भौतिकवाद के गर्भ से नैतिक मूल्यों की स्थापना के आधार पर ही निकाला जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी नारी की प्रतिष्ठा। कवि ने प्रस्तुत खंडकाव्य में द्रौपदी को श्रृंगार कोमलता की परंपरागत मूर्ति के रूप में नहीं वरन दुर्गा के नौ रूप में प्रतिष्ठित किया है, जो अपने सातित्व और मर्यादा की रक्षा के लिए चंडी और दुर्गा भी बन जाती है। यही कारण है कि भारत में नारी की शक्ति को दुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। ठीक, द्रौपदी दुशासन से स्पष्ट कह देती है कि नारी पुरुष की संपत्ति या भोग्य नहीं, उसका अपना स्वयं स्वतंत्र व्यक्तित्व है। पुरुष और नारी के सहयोग से ही विश्व का मंगल संभव है। पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा, नहीं यह स्वर्ग। चाहिए नारी का नारित्व, तभी होगा पूरा यह स्वर्ग। ठीक, इस तरीके से ये कोटेशन आपको याद रखना है। प्रजातांत्रिक भावना का प्रतिपादन। प्रस्तुत खंडकाव्य का संदेश है कि हम प्रजातांत्रिक भावनाओं का आदर करें, किसी एक व्यक्ति के निरंकुश नीति को अनाचार की छूट न दें। राज्यसभा में द्रौपदी के प्रश्न पर जहां दुर्योधन दुशासन कारण अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं, वहीं धृतराष्ट्र अपना निर्णय देते हुए समय जन भावना की अवहेलना भी करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है स्वार्थ और ईर्ष्या का उन्मूलन। आज का मनुष्य ईर्ष्या व स्वार्थ के जंगल में फंसा हुआ है। ईर्ष्या और स्वार्थ संघर्ष को जन्म देता है। इसके वशीभूत होकर व्यक्ति सब कुछ कर बैठता है। इसे कवि ने कौरवों द्वारा द्रौपदी के चीरहरण की घटना से व्यक्त किया है। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता है, जिसके कारण वह उन्हें धृत क्रीड़ा में हराकर उन्हें नीचा दिखाने तथा द्रौपदी को निर्वस्त्र करके उसे अपमानित करना चाहते हैं। कवि स्वार्थ और ईर्ष्या को पतन का कारण सिद्ध करता है और उनके स्थान पर मैत्री, त्याग और सेवा जैसे लोक मंगलकारी भावों को प्रतिष्ठित करता है। ठीक, सहयोग, सह अस्तित्व और विश्व बंदित्व का संदेश। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट सत्य की जीत। खंडकाव्य में कवि ने आज के युग के अनुरूप में यह आज की युग है। ठीक, तो यहाँ पर युग कर लेना। आज के युग के अनुरूप यह संदेश दिया है कि सहयोग और अस्तित्व के विकास से ही विकास कल्याण होगा। जिए हम और जिए सब लोग। ठीक, इस तरीके से नेक्स्ट हेडिंग है शांति की कामना। प्रस्तुत खंडकाव्य में कवि गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। वह शस्त्र बल, सत्य, न्याय और शास्त्र की विजय दिखलाता है। धृतराष्ट्र भी शास्त्रों का प्रयोग स्थायी शांति की स्थापना के लिए किए जाने पर बल देते हैं। ठीक, किए हैं जितने भी एकत्र शस्त्र तुमने, उनका उपयोग युद्ध के हित में नहीं शांति हित करो, यही उनका स्वतः प्रयोग। ठीक, इस तरीके से नेक्स्ट हेडिंग है निरंकुशवाद के दोषों का प्रकाशन। और इसके बाद आपका नेक्स्ट है कोटेशन नीति समझो मेरी यह स्पष्ट, जिए हम और जिए सब लोग, बैठकर आपस में सभी धारा का करें बराबर भोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य की जीत के आधार पर दुशासन का चरित्र चित्रण कीजिए। सत्य की जीत के आधार पर प्रमुख पात्र दुशासन की विशेषताओं, चरित्र की विशेषताएं बताइए। ठीक, तो यहाँ पर आपको बता देना है दुशासन की पूरी चरित्र की विशेषताएं। प्रस्तुत खंडकाव्य में दुशासन एक प्रमुख पात्र है, जो दुशासन का छोटा बेटा भाई तथा धृतराष्ट्र का पुत्र है। उसे चरित्र की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। ठीक, नेक्स्ट पहली हेडिंग है अहंकारी एवं बुद्धिहीन। ठीक, दुशासन को अपने बल पर बहुत अधिक घमंड है। अविवेक से उसे कुछ लेना देना नहीं है। वह स्वयं और सर्वश्रेष्ठ और महान मानता है, महत्वपूर्ण मानता है तथा पांडवों का भरी सभा में अपमान करता है। सत्य, प्रेम और अहिंसा की अपेक्षा वह शाश्वत शक्तियों को ही सब कुछ मानता है। ठीक, तो इस तरीके से कोटेशन भी आपको याद रखना है। शस्त्र जो कहे वही है सत्य, शस्त्र जो कह रहे वही है कर्म, शस्त्र जो लिखे वही है शास्त्र, शस्त्र बल पर आधारित धर्म। ठीक, इसलिए परिवारजनों और सभासदों के बीच द्रौपदी को निर्वस्त्र करने में वह तनिक भी लज्जा नहीं मानता। नारी का अपमान करने वाला। द्रौपदी के साथ हुए तर्क वितर्क में दुशासन का नारी के प्रति पुरातन और रूढ़िवादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। दुशासन नारी को पुरुष की दासी और भोग्या तथा पुरुष से दुर्बल मानता है। नारी की दुर्बलता का उपहास उड़ाते हुए वह कहता है, कहाँ नारी ने ले अवतार किया है पुरुषों से संग्राम, जानती है वह केवल पुरुष भुजदंडों में करना विश्राम। ठीक, नेक्स्ट है शस्त्र बल विश्वासी।
दुशासन शस्त्र बल को सब कुछ समझता है, उसे धर्मशास्त्र और धर्मज्ञों में कोई विश्वास नहीं, इन्हें तो वह शस्त्र के आगे हारने वाले मानते हैं। ठीक, धर्म क्या है और क्या है सत्य, मुझे क्षण भर चिंता इसकी ना शास्त्र की चर्चा होती है वहाँ जहाँ नर होता शस्त्रविहीन। ठीक, नेक्स्ट है दुराचारी। दुशासन हमारे समक्ष एक दुराचारी व्यक्ति के रूप में आता है। वह मनोचित व्यवहार भी नहीं जानता, वह अपने बड़ों का गुरुजनों के सामने भी अभद्र व्यवहार करने में संकोच नहीं करता। वह शास्त्रज्ञों, धर्मज्ञों व नीतियों पर कटाक्ष करता है और उन्हें दुर्बल बताता है। ठीक, लिया दुर्बल मानव ने ढूंढ आत्मरक्षा का सरल उपाय, किंतु जब होता सम्मुख शस्त्र शास्त्र हो जाता निरुपाय। नेक्स्ट है धर्म और सत्य का विजय। ठीक, धर्म और सत्य का विरोधी। धर्म और सत्य का शत्रु दुशासन आध्यात्मिक शक्ति का विरोध एवं भौतिक शक्ति का पुजारी है। वह सत्य, धर्म, न्याय, अहिंसा जैसे उदार आदर्शों की अपेक्षा करता है। ठीक, सत्य व सातित्व में पराजित। ठीक, तो इसमें आपको बताना है दुशासन के चीरहरण में असमर्थता इस तथ्य की पुष्टि करती है कि सत्य की ही जीत होती है। वह शक्ति से मदांत होकर तथा सत्य, धर्म एवं न्याय की दुहाई देने को दुर्बलता का चिन्ह बताता हुआ जैसे ही द्रौपदी का चीर खींचने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, वैसे ही द्रौपदी के शरीर से प्रकट होने वाले सातित्व की ज्वाला से पराजित हो जाता है। इस प्रकार दुशासन के चरित्र की दुर्बलताओं विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए ओंकार प्रसाद महेश्वरी जी लिखते हैं, लोकतंत्रीय चेतना के जागरण के इस युग में अब भी कुछ ऐसे साम्राज्यवादी प्रकृति के दुशासन है जो दूसरों के बढ़ते मान सम्मान को नहीं देख सकते तथा दूसरों की भूमि और संपत्ति को हड़पने के लिए प्रति क्षण घात लगाए हुए बैठे रहते हैं। इस काव्य में दुशासन उन्हीं का प्रतीक है। ठीक, सत्य की जीत कहानी से, खंड काव्य से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। कुछ सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ के जाना है क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं और सारे क्वेश्चन यही इसे देखने को मिल जाएंगे। अगर बच्चों PDF आपको इसकी चाहिए तो लिखित आपको PDF भी मिल जाएगी। आपको गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com। ठीक, bandhana classes.com। ठीक, गूगल पर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर ये आपका यूपी बोर्ड का खंड काव्य मिल जाएंगे। सारे खंड काव्य हमने कंप्लीट करवा दिए हैं तो वहाँ से आप PDF भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बच्चों वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।